चलिए बेटा अब नजर डालते हैं एग्जाम्पल पे कि प्रैक्टिकली कैसे रेवेन्यू डिफाइन कर सकते हैं, या आप इनकम डिफाइन कर सकते हैं, गेन डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आपका प्रॉफिट डिफाइन कर सकते हैं। तो उस इन चारों टर्म को समझाने के लिए मैं एक बिजनेस के 4 लेवल दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे एक छोटा सा बिजनेस छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पहुंचता है, तो उसकी कैसे कैसे सरदर्दी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इन सबको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल वही है JMW, जेम्स मोमोज वाला। उसने क्या किया, अपनी कॉलोनी की एक छोटी सी मार्केट में स्टार्ट किया कि भाई ठीक है मैं वहां पे छोटा सा ठेला डाल दूंगा। समझते हैं ना मोमोज वाला कैसा होता है, टेबल डाला, ऊपर बर्तन, नीचे गैस, बाहर नाम डाल दिया JMW, जेम्स मोमोज वाला, और उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो भाई वो डेली सेल कर रहा है। अब उसने देखा उसकी डेली की डेली ना 50 प्लेट निकल जाती है, और उसकी पर प्लेट का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। क्लियर हो गई बात। अब उसने ये ऑब्जर्व किया, खर्चे हो रहे हैं ना, डेली मोमोज का खर्चा, बनाने का खर्चा या खरीदने का खर्चा जो भी कर रहा है, गैस का खर्चा, डिस्पोजल का खर्चा, ये डेली बेसिस पे हो रहा है, और वहां पे पर डे का अगर रेंट है तो रेंट का खर्चा। ठीक है, अब क्या हुआ, पर डे वो 50 प्लेट बेच रहा है और एक प्लेट की कीमत कितने, 50 रुपए। तो अगर मंथली के हिसाब से आप देखें, सबसे पहले लेवल पे मंथली के हिसाब से क्या देखोगे, एक महीने में 30 दिन, 50 प्लेट डेली के बेचे, 50 इंटू 30, 1500 प्लेट उसने महीने में बेच दिया, और पर प्लेट की कीमत है 50 रुपए। तो 1500 इंटू 50, 75,000 रुपए की जो रिटर्न आया सेल, क्या 75,000 रुपए की जो सेल हुई है उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस 75,000 में से वो खर्चे निकाल देगा। मान लो यहाँ पे शॉर्ट में कर लेते हैं, खर्चा समझ लेते हैं। उसने देखा पर प्लेट 50 रुपए की, उसमें से उसने 20 रुपए का खर्चा निकाल दिया, पर प्लेट पे जो उसका मार्जिन बच रहा है वो 30 रुपए का बच रहा है। क्या 30 रुपए का पर प्लेट पे मार्जिन बच रहा है। तो 1500 प्लेट के हिसाब से क्या हुआ, 1500 प्लेट के हिसाब से कितना हुआ, 1500 इंटू 20, 30,000 रुपए का उसका खर्चा हुआ महीने का। तो 75,000 में से 30,000 का खर्चा माइनस कर दिया, तो बचा क्या, अब कितना बचा, 45,000। 1500 इंटू 30 के हिसाब से 45,000 उसका क्या है, प्रॉफिट है ऑफ द मंथ। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे रेवेन्यू 75,000 जो टोटल सेल थी, उसके बाद खर्चे माइनस करा, प्रॉफिट आ गया। और कुछ है, कोई नुकसान, कोई कुछ नहीं। अब उसने अगले महीने चलते हैं, अभी लेवल 1 पे ही है। अगले महीने क्या हुआ, सेम था, 50 प्लेट पर डे की बिक रही थी और 50 रुपीज के हिसाब से बिक रही थी। महीने में 2 ऑर्डर ऐसे आ गए, जो पहले एक ने कॉल करके बोल दिया आसपास जो उसके कोई ऑफिस था कि भाई कल हमारे यहाँ पार्टी है तो हमारे लिए 20 प्लेट निकाल देना, और दूसरी बार कॉल आया कि 30 प्लेट अलग से बना देना। तो अब वो क्या करेगा, क्या वो उस दिन 85 प्लेट लेके आएगा, 20 प्लेट उधर दे देगा? नहीं, यही तो मौका है कमाने का कि भाई 50 प्लेट तो डेली की बिक ही रही है, तो क्यों ना मैं 20 प्लेट अलग से तैयार कर दूं। तो थोड़ी मेहनत करेगा और 20 प्लेट अलग से तैयार करेगा, यानी कि 200 पीस। क्लियर हो गई बात। 20 प्लेट उसने एक दिन अलग तैयार की, 30 प्लेट अलग तैयार की, तो 20 के हिसाब से 1,000 रुपए और 30 के हिसाब से 1,500 रुपए, टोटल हो गया 2,500 रुपए। यानी कि टोटल 50 प्लेट, 1,500 प्लस 50। तो अगले महीने की जो उसकी टोटल सेल हुई 1,500 प्लस 50, 1,550 प्लेट उसने एक महीने में बेची। ध्यान देना, तो 1,500 के हिसाब से 75,000 और 50 के हिसाब से 2,500, टोटल सेल हो गई 77,500। क्लियर है। अब इसमें से खर्चे सेम 20 रुपीज पर प्लेट के हिसाब से, तो 1,550 प्लेट के हिसाब से खर्चा निकाल दिया, उसका आया कितना, 31,000 रुपए। कितना आया, 31,000 रुपए का खर्चा आया। अब 77,500 में से 31,000 माइनस कर दिया, तो कितना बता, 46,500। ये 46,500 उसका क्या है, प्रॉफिट है। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। अब इसमें ट्विस्ट है, इस प्रॉफिट में 2 पार्ट हैं। एक तो एक्चुअल प्रॉफिट जो डेली बेसिस की एक्टिविटी से हुआ, और एक इरेगुलर एक्टिविटी, वो 2 ऑर्डर जो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। बात समझ में आई। तो उन 2 ऑर्डर से होने वाले प्रॉफिट को कितनी प्लेटें थी, टोटल 50 प्लेटें थी, 50 पे 30 रुपए का मार्जिन, 1,500 रुपए का प्रॉफिट। यानी कि क्या बोलेंगे, 46,500 में से 1,500 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं, गेन है, क्योंकि वो 1,500 रुपए इरेगुलर एक्टिविटी से आए हैं, रेगुलर एक्टिविटी से नहीं आए हैं। ठीक है, और 45,000 एज इट इज आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और गेन में समझ में आ गई बात, है ना। अब अगले महीने इसका दिमाग काम किया, लेवल 2। वो सोच रहा है जब मुझे 2 बार ऑर्डर मिल सकता है बाहर से, तो क्यों ना मैं गेन के ऊपर काम करूं। भाई डेली की मेरी 50 प्लेटें बिक तो रही है, बट मुझे अब गेन के ऊपर काम करना है, तो मैं कैसे काम करूं। उसने क्या किया, जो उसके कस्टमर थे सबको ऑफर देना स्टार्ट किया।
भाई साहब आपके घर में पार्टी हो तो मुझे बताना, मैं आपको ऑर्डर दूंगा और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दूंगा। या किसी आपके पड़ोस में कहीं पार्टी है, कहीं ऑफिस में पार्टी है, आप मुझे ऑर्डर ला के दो, मैं आपको कमीशन दूंगा बदले में। जितना भी अमाउंट आप मंगाओगे उसका 10% मेरी तरफ से कमीशन। सबको बोलने लग गया। बात समझ में आ गई? अब क्या हो गया, जो पिछले महीने 2 ऑर्डर आए थे वो इस महीने 15 दिन ऑर्डर आ गए। राइट, डेली जो चल रहा था वो 50 प्लेट का चल ही रहा था डेली एक्टिविटी, बट अब 30 में से 15 दिन 20-20 प्लेट का ऑर्डर आ गया मान लो। ठीक है, ज्यादा नहीं समझेंगे, 20-20 प्लेट का आ गया तो टोटल हो गई 300 प्लेटें। क्लियर है? अब सरदर्दी बढ़ गई। और क्या, तो पहले तो 50 इंटू 30 इंटू 50, 75,000 तो भाई नॉर्मल सेल थी ही थी, उसमें से 300 प्लेट एक्स्ट्रा बिके तो 300 इंटू 50, 15,000 की सेल और बढ़ गई, टोटल हो गया 90,000। 90,000 की सेल में से 45,000 का जो प्रॉफिट है वो तो रेगुलर एक्टिविटी में से। अब जो ये 300 प्लेटें बिकी हैं, राइट, क्या 300 प्लेटें जो एक्स्ट्रा बिकी है, जो 15 दिन ऑर्डर से आई है, उन 300 प्लेट पे सेल कितनी हुई? 15,000 की। राइट, और उस 15,000 में से प्रॉफिट कितना है? 300 इंटू 30 रुपए का मार्जिन के हिसाब से 9,000 का। तो अब 9,000 और 45,000 टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 54,000। इस 54,000 में से गेन क्या है? 9,000। प्रॉफिट क्या है? 45,000। टोटल सेल कितनी हो गई? 90,000 की, क्योंकि 1500 प्लेट और प्लस 300 प्लेट 1800 प्लेट बिकी है ना। क्लियर हो गई बात? है ना। अब एक सरदर्दी और बढ़ गई इसमें, क्या भाई, लेवल बढ़ाना है ना, इनकम बढ़ी, प्रॉफिट भी बढ़ा, तो एक सरदर्दी भी बढ़ी, क्या? इंटरेस्ट वाला। अब वो जो 15 दिन ऑर्डर आए हैं वो 15 लोगों लेके आए हैं, टोटल सेल कितने की हुई थी? 300 प्लेट इंटू 50, 15,000 की। 15,000 का 10% क्या देगा? वो कमीशन देगा जो लेके आए हैं ऑर्डर। समझ में आ गई बात? तो वो कमीशन वाला ये होता है फंडा। जो खर्चे में हम कमीशन ऐड कर रहे थे ना माइनस करने के लिए, वो कमीशन ये है कि जो ऑर्डर लेके आया वो माइनस कर दिया। तो अब जो प्रॉफिट हुआ 54,000 का, उसमें से 1500 माइनस अलग से हो जाएंगे। पहले खर्चे माइनस हो रहे थे, अब 1500 भी माइनस होंगे। बात क्लियर है? तो वो 1500 क्या हो गया? कमीशन हो गया। तो अब जो बचा 54 में से 1500 हटा दो, 52,500 का आपका प्रॉफिट, जिसमें से गेन उतना ही रहेगा 9,000 और बाकी बचा प्रॉफिट। अब लेवल और बढ़ाते हैं, लेवल 3। अब क्या करेगा वो? ठेले से शॉप पे आ गया, अब उसे शॉप खोलनी है। क्लियर है? शॉप भी खोलनी है। अब उसने देख लिया कि एक जगह शॉप रखूंगा जहां मोमोज बेचूंगा, एक फैक्ट्री ले ली। फैक्ट्री में क्या हुआ? मोमोज बनेंगे, वहां लेबर रख दी कि भाई तुम मोमोज बनाओगे और शॉप पे सिर्फ मोमोज बेचे जाएंगे। अच्छी खासी शॉप बना दी, उधर फैक्ट्री भी रेंट पे, इधर शॉप भी रेंट पे, उधर भी स्टाफ काम कर रहा है, इधर भी स्टाफ काम कर रहा है, उधर की भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जाएगा, इधर की भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जाएगा। समझ में आ रही बात? है ना। तो डबल डबल हो गया खर्चा। ठीक है, 2 लेवल पे हो गया खर्चा। और कमीशन चल ही रहा था, अब वो कमीशन का काम बढ़ा रहा है। अब क्या होगा? पर डे की सेल 50 से 100 हो गई, 100 पीसेस डे, 100 प्लेट डेली बिकेगी। तो 100 प्लेट के हिसाब से क्या होगा? खर्चा बढ़ता चला जाएगा, है ना। 100 प्लेट के हिसाब से क्या होगा? मंथली की सेल 50 इंटू 100 कितनी हो गई? 5,000 पर डे की, महीने की 1.5 लाख। अब वो 15 दिन की जगह 20 दिन आ रहा है ऑर्डर एक्स्ट्रा। ठीक है, रेगुलर एक्टिविटी में नहीं आ रहा है, बट क्या आ रहा है? अलग अलग टाइम पे आ रहा है। कभी हफ्ते में 1 दिन आ गया, कभी बड़ा अमाउंट आ रहा है। एक हफ्ते में एक ऑर्डर आ गया सीधा 500 प्लेट का, एक हफ्ते में सीधा शादी का ऑर्डर आ गया, कहीं शादी थी वहां से ऑर्डर आ गया। ठीक है, ऐसे ऑर्डर का लेवल बढ़ता चला गया। तो अब क्या होगा? सेम थिंग, डेली सेल और ऑर्डर की सेल मिला के हो गया टोटल रेवेन्यू। उसमें से अब खर्चे कैसे माइनस होंगे? पहले फैक्ट्री लेवल के खर्चे माइनस होंगे, जो फैक्ट्री जहां पे मोमोज बन रहे हैं। आगे बात जो डेफिनेशन में कह रहा था वो, कि पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑफिस के खर्चे माइनस होंगे और उसी में से क्या, जो कमीशन बाहर जा रही है उसके खर्चे माइनस होंगे, तब बचेगा आपका क्या? नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? देखो, अब आपने शॉप खोली है तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आपको पता है अगले साल आपको टैक्स देना, उसका प्रोविजन फॉर टैक्स आप पहले ही निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है? क्या टैक्स आप पहले ही निकाल लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो भी खर्चा है, तो वो भी उसी प्रॉफिट में से पहले माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हुआ। देखो, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा खर्चे की सरदर्दी भी बढ़ती चली जाएगी। तो पहले फैक्ट्री के खर्चे माइनस हुए, ऑफिस के खर्चे माइनस हुए, कमीशन माइनस हुआ और प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हुआ, अब जाके बचा नेट प्रॉफिट। ठीक है, खर्चे आप देख सकते हो क्या क्या है, उस हिसाब से आप माइनस कर लेना। अब और लेवल ऊपर बढ़ा। अच्छा, इस लेवल पे क्या था कि रेवेन्यू टोटल सेल हो गई, उसमें से प्रॉफिट आ गया, गेन भी आ गया, जो ऑर्डर आ रहा है, इनकम वही थी, जो प्रॉफिट बच रहा था वही इनकम थी।
ठीक है, इस लेवल पे भी, इससे पहले पे भी और इससे पहले पे भी। अब फोर्थ लेवल पे उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी कंपनी को पब्लिकली इश्यू कर दूं, मार्केट में इसका शेयर प्राइस लेके आऊं, ठीक है, लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाऊं। तो वो शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लेके आ गया। अब शेयर मार्केट में पता नहीं क्या होता है कि लोग कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो यस, अब एक और सरदर्दी का लेवल बढ़ गया। साथ साथ ही पीछे की चलती आएंगी बट लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अब क्या होगा, वो मार्केट में लेके आया, ठीक है, नाम, लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसने और बड़ी कंपनी खोली, बड़ी फैक्ट्री कर दी, तो फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा बढ़ गया, ठीक है, और जितने भी आउटलेट हो गए उनका खर्चा बढ़ गया, स्टाफ का खर्चा बढ़ गया, रहेंगे वही, बट एक नई सरदर्दी जो आ गई, क्या क्या उसे डिविडेंड भी देना है। क्या देना है, डिविडेंड भी देना है। जिन लोगों ने उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको उसने डिविडेंड भी देना है। तो अब भाई जो टोटल रिवेन्यू, टोटल सेल जो हुई, वो टोटल रिवेन्यू, उसमें से फैक्ट्री लेवल के खर्चे माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से आउटलेट यानी कि ऑफिस के खर्चे माइनस किए, कमीशन माइनस किया, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया, लॉस हो रहा है वो भी माइनस किया, नेट प्रॉफिट। तो अब क्या नेट प्रॉफिट भी इनकम है? नहीं। अब जो नेट प्रॉफिट है उसमें से क्या माइनस कर दिया जाएगा, आपके डिविडेंड जो कंपनी बाहर अपने शेयर होल्डर को पे कर रही है। तो जब डिविडेंड माइनस कर दिया जाएगा तब जो अमाउंट बचा वो एक्चुअल इनकम होगी। तो ये थे 4 लेवल। पहले लेवल पे भाई टोटल सेल में से टोटल खर्चा माइनस कर दिया, जो बच गया प्रॉफिट वही प्रॉफिट है, उसमें अगर गेन है तो गेन ने का अलग बता दिया, अदरवाइज वही आपकी इनकम है, ठीक है, तो प्रॉफिट है वही आपकी इनकम है। दूसरे लेवल पे भी प्रॉफिट और इनकम के बीच में गैप नहीं था, बस प्रॉफिट और रिवेन्यू के बीच में गैप बढ़ रहा था, है ना। तीसरे लेवल पे भी प्रॉफिट और रिवेन्यू के बीच में गैप बढ़ता जा रहा था, है ना। चौथे लेवल पे क्या हुआ, प्रॉफिट और इनकम के बीच में भी एक डिफरेंस आ गया, वो डिविडेंड का डिफरेंस आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि टोटल रिवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है और इनकम क्या होती है। इनकम जो एक्चुअली जो लास्ट में एट द एंड बचती है। अगर हम कॉमन मैन के हिसाब से देखें, जो आदमी जॉब करता है, मान लो एक आदमी जॉब कर रहा है, तो उसको जो मंथ के एंड में सैलरी मिलती है वो उसकी इनकम होती है। क्यों? क्योंकि वो सैलरी मिल गई, उसका जो सैलरी मिल रही है, उस सैलरी मिलने के लिए उसको कोई खर्चा नहीं करना पड़ा ना, वो सैलरी वो घर लेके आ रहा है, वो घर के खर्चे हैं जो वो माइनस करेगा, उसमें से जो बचेगा वो सेविंग है। तो जो सैलरी मिल रही वही उसकी इनकम है, क्योंकि उसके बाद उसको पर्सनल यूज के लिए खर्च करना है, अपने घर के लिए यूज करना है ना। बट यहाँ पे क्या है, उस इनकम को, उस सैलरी को अगर आप देखोगे, वो अमाउंट जो आना है, उस अमाउंट को जनरेट करने के लिए हमें इतने सारे तामझाम बनाने पड़ते हैं। तो वो तामझाम जो खर्चे जब माइनस नहीं करेंगे तो वो अमाउंट हम घर कैसे लेके आएंगे, है ना। तो यही होता है बेटा, समझ में आ गया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। अगर कोई वीडियो पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, किसी टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।